एंड वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत जल्द जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट काफ़ी सीरियस होकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, उसी को लेकर जो है आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम जो है बिहार से संबंधित जो आपको स्पेशल सवाल कुछ पूछे जाते हैं, बस उसको जो है पॉइंट वाइज देख लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसे में जो है मैं पॉइंट के रूप में जो है आपको बता देती हूँ। और आपको यकीन होना चाहिए कि यहाँ से जो है सवाल आपको 2-4 नंबर के ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार स्पेशल से सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्री 1 में हो चाहे ट्री 2 में हो, आपने देखा होगा कि बिहार स्पेशल से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में जितने सारे स्टूडेंट फेज़ 3 देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो या 11 12 हो, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख लीजिए। और बिहार स्पेशल जो है आपका जो 4-5 क्वेश्चन नंबर के यहाँ से पूछे जाते हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जो है बिहार से संबंधित जो प्रसिद्ध उपनाम हैं, कई बार आपने देखा होगा बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। फिर जो है समाचार पत्र और प्रकाशन, यहाँ से भी सवाल आपको मिलता है। और जो एक क्रम है यूरोपीय आगमन का बिहार में, तो इसको भी आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखते हैं जो आज का हमारा पहला नाम आ रहा है बिहार से संबंधित प्रसिद्ध उपनामों के अंतर्गत। तो पहला है फ्रेंड्स, लोकनायक। यह सवाल ना जाने बीपीएससी कितनी बार रिपीट कर चुकी है। सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट बीपीएससी ने लगभग बहुत बार रिपीट कर दिया है, इसलिए ऐसे कोई स्पेशल नहीं है कि किसी एक को ही इन्होंने जो है रिपीट किया है। तो आप याद रखिएगा, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बाबूजी। बाबूजी किसका नाम है? तो ये जगजीवन राम जो है ये जाने जाते थे, जगजीवन राम। फिर आता है जो बिहार केसरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सवाल अक्सर ट्रेंड में रहता है, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह जो है जाने जाते हैं, श्री कृष्ण सिंह। वहीं अगर बात करें बिहार विभूति की, तो यह अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। तो याद रखिएगा, श्री कृष्ण जो है बिहार के प्रथम जो थे आपके, तब प्रधानमंत्री कहा जाता है या मुख्यमंत्री कह ले, तो श्री कृष्ण जी थे। और उन्हें जो है बिहार केसरी कहा जाता था, और बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा प्रसिद्ध थे। चलिए देखेंगे हम आगे क्या है। अगला है आपका पॉइंट, जननायक। यह जो आपका उपनाम था कर्पूरी ठाकुर, और आपको पता होगा 2024 में इनको जो है पद्मश्री जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसलिए ये नाम काफ़ी अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है बीपीएससी इस बार पूछने की कोशिश करे, क्योंकि करंट में बहुत चर्चे में रहा है। और जो हमारी गवर्नमेंट है, नीतीश सरकार, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया था इनको अवार्ड दिलाने के लिए। तो याद रखिएगा, नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जननायक के नाम से हम कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे, बिहार के लेनिन के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बिहार के लेनिन के जो नाम से प्रसिद्ध थे, यह बाबू जगदेव प्रसाद। जगजीवन अलग है फ्रेंड्स, यहाँ पे बाबू जगदेव प्रसाद है, याद रखिएगा। चलिए, कोसी के गांधी किसे कहते हैं हम? तो यह थे राम बहादुर सिंह, कोसी के गांधी। चलिए नेक्स्ट है आपका बिहार का शोक। आपने देखा होगा ये सवाल कितनी बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। फ्रेंड्स, पता तो आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ होगा, लेकिन क्या है ना कि अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है, तो ऐसे में एक रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर जो है आप देख लें, तो काफ़ी आपको जो है हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? सांस्कृतिक, तो बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में दरभंगा को जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार की औद्योगिक राजधानी। औद्योगिक राजधानी किसे जाना जाता है? तो यह बेगूसराय को जाना जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी, बेगूसराय हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ा के आदत हो रखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले पॉइंट को, ज्ञानोदय नगर, यानी ज्ञान का जहाँ पे प्राप्ति हुआ था, सभी को पता होगा महात्मा बुद्ध के कारण ये जगह जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, तो बोध गया इसका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जहाँ पे ज्ञानोदय नगर हो जाएगा वो बोध गया के नाम से हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट, मिनी दार्जिलिंग। तो मिनी दार्जिलिंग के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है बिहार का? तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया।
याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेक्शन में मैटर करेगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे है आपका सिल्क सिटी। नो डाउट यह भी सवाल मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, तो याद रखिएगा सिल्क सिटी के नाम से हम भागलपुर को जानते हैं, तो आप भागलपुर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान की भूमि किसे कहा जाता है, तो यह नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय के कारण जो है इसे हम ज्ञान की भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका केले का शहर, तो केले का आप क्या मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन के रूप में भी याद कर सकते हैं, विविध के रूप में, कि केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस ज़िले में होता है, तो याद रखिएगा ये हाजीपुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट को, लीची की भूमि, तो यह मुजफ्फरपुर, याद होगा सभी को, जो लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यह कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में। अगला है जो पॉइंट आपका वीवीआई चित्रकला का शहर, तो यह मधुबनी, पेंटिंग हो जाएगा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है मधुबनी, मधुबनी एक जिला है और यहाँ पे मधुबनी जो चित्रकला है काफ़ी फेमस है, तो याद रखिएगा चित्रकला का शहर मधुबनी जिले को कहा जाता है, मधुबनी पेंटिंग के कारण, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं आगे फ्रेंड्स, अगर इसमें से किसी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए अपने तरीके से याद करने के लिए, तो प्लीज़ आप जो है टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो है वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, फिर वहाँ से जो है पीडीएफ को पा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड टॉपिक क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार से प्रकाशित प्रसिद्ध समाचार पत्र और उनके प्रकाशक को हम, काफ़ी बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो है आपका द जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1850 को हुई थी, इसके जो आप प्रकाशक थे यह थे शाह कबीरुद्दीन अहमद, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अखबारे बिहार, यह जो है आपका 1856 में प्रकाशित किया गया था विलियम टेलर के द्वारा, याद रखिएगा अखबारे बिहार, विलियम टेलर जो है इसके प्रकाशक हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, क्योंकि बीपीएससी इस जो पॉइंट को है बहुत बार रिपीट की है, बिहार बंधु, बिहार का पहला हिंदी अखबार, एक चीज़ क्लियर हो गया, बिहार का पहला हिंदी अखबार तो बिहार बंधु, प्रकाशन कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी को, किया किसने था, तो बालकृष्ण भट्ट और केशवराव भट्ट ने, तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट एवं केशवराव भट्ट ने बिहार के पहले हिंदी अखबार का प्रकाशन सन 1872 ईस्वी में किया था, तो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी अपने तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हैं। आगे है आपका दी बिहार हेराल्ड, मोस्ट पॉपुलर जो है यह आपका अखबार था, तो बिहार का पहला यह अंग्रेजी अखबार था, तो क्या था, पहले हम लोगों ने हिंदी देखा, अब इंग्लिश। दी बिहार हेराल्ड पहला अंग्रेजी अखबार था जो कि 1875 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था, और किया किसने था, तो गुरु प्रसाद सेन ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले हिंदी फिर इंग्लिश और देन आपका उर्दू अखबार अब आया, क्योंकि उर्दू हमारा बिहार का जो है सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है भाषा के रूप में, तो आरा जो है यह बिहार का पहला उर्दू अखबार का नाम है आरा, जिसका प्रकाशन 1876 ईस्वी में मोहम्मद हासिम ने किया था, मोहम्मद हासिम ने। नेक्स्ट जो पॉइंट है यह भी बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, द इंडियन क्रॉनिकल, जिसका प्रकाशन 1881 में बिंदेश्वर सिंह और सालिग्राम सिंह ने किया था, तो याद रखिएगा द इंडियन क्रॉनिकल, जिसे 1881 में बिंदेश्वर और सिंह और सालिग्राम सिंह ने जो है इसका प्रकाशन किया था। और एक बात इन्फॉर्मेशन के रूप में फ्रेंड्स, कि मेरे चैनल पर जो है आपको पोस्ट के रूप में बीपीएससी के द्वारा जो PYQ पूछा जा चुका है, मैं उन सभी को पोस्ट के रूप में आपको जो है क्वेश्चंस देती हूँ डेली, तो प्लीज़ आप वहाँ से भी सॉल्व कीजिए, चाहे क्वेश्चन ऐसे मिले वैसे मिले, चाहे जैसे भी मिले, बस सिलेक्शन होने से मतलब है, आपको किसी हालत में भी जो है कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं अगले जो है पॉइंट को, अगला पॉइंट है बिहार टाइम्स,
जिसका प्रकाशन हुआ था 1894 को और किया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बिहार टाइम्स के जो प्रकाशक थे यह सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। चलिए नेक्स्ट है सर्च लाइट। सर्च लाइट सभी को पता होगा, इसके बिना तो है प्रकाशन और अखबार लगभग जो है अधूरा ही रहता है। तो याद रखिएगा 1918 को सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रकाशन किए थे। तो आप याद रखिएगा सर्च लाइट का जो प्रकाशन है यह 1918 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका दी मदरलैंड। 1921 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक ने किया था। दी मदरलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई के तौर पर आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दी पटना टाइम्स 1924। इसको जो है प्रकाशित किया था मोहम्मद यूनुस, बिहार के जो पहले प्रधानमंत्री थे, अभी बताया। चलिए, और इसे जाना कैसे जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से हम सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कृष्ण के बारे में मैंने कह दिया था श्री, तो सॉरी उसके लिए। तो चलिए अगला पॉइंट है आपका द इंडियन नेशन, जो 1930 में इसका प्रकाशन किया गया था दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने। द इंडियन नेशन। चलिए नेक्स्ट है आपका आर्यवर्त। 1941 में इसका जो है प्रकाशन दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था। तो द इंडियन नेशन और आर्यवर्त ये दोनों ही याद रखिएगा, इनका प्रकाशन जो है अलग अलग वर्ष में दरभंगा के जो महाराजा थे कामेश्वर सिंह, इनके द्वारा किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, मेरा एक मोटिव था कि इसमें जो है आपको एक पीडीएफ के रूप में दे दिया जाए और आप उसको जो है अपने तरीके से याद करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि कई बार जो है टॉपिक इधर उधर रहते हैं, आपको एक जगह मिल जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। चलिए आगे जो है आपका बिहार में यूरोपीय कंपनियों का जो है आगमन को देख लेते हैं। यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलता है, तो चलिए पॉइंट वाइज आप इसको देख लीजिए। पहले कौन आया था क्रम में, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले कौन थे, पहले यूरोपीय थे। तो पहले यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली मुख्यतः कपड़ा, विशेषकर कपास के बदले मसालों का व्यापार करते थे। कपड़ा देते थे और मसाला जो है लेके जाते थे इंडिया से। चलिए अगले पॉइंट में है हुगली इस क्षेत्र का पहला स्थान था जहां पुर्तगालियों ने 1589 से 80 में अपना कारखाना स्थापित किया, जब मुगल सम्राट अकबर ने पुर्तगाली कप्तान पेड्रो ट्रेवर्स को इसकी अनुमति दी थी। तो जो पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो याद रखिएगा यह हुआ था आपका कहाँ पे, तो हुगली में। और किया कब था, तो 1589 से 80 में। और जो इसके पुर्तगाली कप्तान थे पेड्रो ट्रेवर्स। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट में है 1599 में पुर्तगाली व्यापारियों ने बंदेल में एक कॉन्वेंट और एक चर्च का निर्माण किया, जो बंगाल में पहला स्थायी चर्च था। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट कौन आए थे बिहार में, ब्रिटिश आए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए ब्रिटिश जो थे अंग्रेज दूसरे यूरोपीय थे जिन्होंने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन 1621 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया था। और फिर जो है 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलजार बाग में फैक्ट्री को पुनर्जीवित किया था। तो पहले पुर्तगाली आए थे, देन ब्रिटिश आए थे, अब देखते हैं कौन आए थे, तो अब डच की बारी है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था और इस स्थान को अब पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह जो डच है, ये सवाल बीपीएससी बहुत बार रिपीट करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, आपको याद रखना है। जो 1632 ईस्वी को कौन से यूरोपीय आए थे बिहार में, आपसे ये पूछा जाता है, तो डच आए थे, इसलिए आपको डच को याद रखना है। चलिए अगले जो पॉइंट में है आपका डेनिश। डेनिश जो थे 1774 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना के नेपाली कोठी में अपना कारखाना जो है स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्रम वाइज बिहार में यूरोपीय आगमन का जो है आपका पॉइंट वाइज जो है फैक्ट दिया गया है। आप प्लीज़ इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और उससे पहले पत्र पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट जितने सारे थे, जो सवाल आने की संभावना थे आपके एग्ज़ाम में, आपको मैंने करवा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।